अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ टोपोलॉजी रिलेटेड टू एनी टेस्ट। आप लोगों ने एमफिल का टेस्ट देना हो या किसी भी किस्म का टेस्ट देना हो या किसी भी किस्म के इंटरव्यू में जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आएगी। और मैं टोपोलॉजी का सारा सिलेबस तो आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अक्सर टेस्ट वगैरह में या इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, उनको डिस्कस करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगी। अगर कोई भी इशू हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इसको, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं हर उस टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट है टेस्ट के लिए, उसमें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। मैं एक टेस्ट सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनाऊँगी, जिसमें टेस्ट से रिलेटेड हर लेक्चर अपलोड करूँगी। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट करिएगा। इंशाल्लाह 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 आप लोगों के टेस्ट में लाजमी हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हम आज देखेंगे टोपोलॉजी को। टोपोलॉजी टर्म हमारे पास जो है वो एक सब्जेक्ट का नेम है, और इसकी डेफिनेशन इस तरह से है: लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ कलेक्शन टा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज सेड टू बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ। एक एक्स हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और उसके सबसेट्स का एक सेट हमने लेना है जिसको टा से डोनेट करना है। वो हमारे पास तब टोपोलॉजी कहलाएगी अगर तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए। नंबर वन कंडीशन, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ टा बिलोंग्स टू टा। टा है जो हमारे पास है, वो हमारे पास कलेक्शन है एक्स के सबसेट्स की, उसमें से कोई भी हम सबसेट्स उठाते हैं, उसका यूनियन लेते हैं, फिर वो उसी टा से बिलोंग कर जाता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है टोपोलॉजी की। बाय मिस्टेक यहाँ पे टोपोलॉजी के स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक हैं, इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। सेकंड इसकी कंडीशन है द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा, कि उसमें से जो फाइनाइट नंबर है मेंबर्स के, उसका अगर इंटरसेक्शन ले तो वो भी टा से ही बिलोंग कर जाए। थर्ड वन कंडीशन है एम्प्टी सेट एंड द सेट एक्स। एक तो एम्प्टी सेट मतलब सबसे फर्स्ट जो सबसेट होता है, और एक सेट इटसेल्फ, वो दोनों उसमें लाजमी जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। तो उसको हम कहते हैं कि ये एक टोपोलॉजी है। मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिख सकते हैं फाई एक्स बिलोंग्स टू टा। फाई और एक्स दोनों टा से बिलोंग करना चाहिए। ए और बी अगर दो हमारे पास सबसेट्स हैं, उनका इंटरसेक्शन टा से बिलोंग करना चाहिए। यूनियन ऑफ ए आई को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जितने भी मेंबर्स हो सकते हैं उन सबका जो यूनियन है वो भी टा से बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी हो जाती है। देन हमारे पास है टोपोलॉजिकल स्पेस। इफ टा इज अ टोपोलॉजी ऑन अ सेट एक्स, टा जो है वो टोपोलॉजी को शो कर रहा है सेट एक्स के ऊपर, अगर उसमें टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो उसको हम एक पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं एक्स टा। और एक्स टा जो पेयर होता है उसको हम टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं वो हमारे पास काफ़ी टाइप्स की होती हैं, जो कि कुछ कंडीशंस पे बेस करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे है सिरपिंस की स्पेस। सिर्पिंस की स्पेस हमारे पास एक ऐसी स्पेस होती है जो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसमें एक्स और टा के साथ साथ एक सबसेट भी शामिल होता है। एक फाई होता है, एक एक्स होता है। जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास एक ऐसे सबसेट्स हों जो हमारे पास उसका यूनियन भी उसी में बिलोंग करे, इंटरसेक्शन भी। तो अगर मैं उसमें कहती हूँ सिर्फ एक ही सबसेट है और साथ एक्स है, एक्स और ए का मैं अगर यूनियन लूँगी तो वो एक्स आ जाएगा, एक्स और ए का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँगी तो वो ए आ जाएगा। इस तरह एक्स भी इसमें प्रेजेंट है, फाइव भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये टोपोलॉजी की कंडीशंस को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेट लाए करे, वो हमारे पास सिर्पिंस की स्पेस होती है। और जो सबसेट ए होता है वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी। ये यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट हिंट्स बताने का मकसद ये है कि एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जा सकता है कि सिर्पिंस की स्पेस कौन सी। दो तीन सेट दिए जा सकते हैं, एक में फाई एक्स के साथ ए दिया हुआ है, एक में फाई एक्स के साथ ए और बी दिया हो सकता है, इस तरह या फाई एक्स अकेला दिया हो सकता है या सिर्फ एक्स दिया हो सकता है। फिर पूछा जा सकता है कि इसमें से सिर्पिंस की स्पेस कौन सी है। तो ऐसी स्पेस जिसमें फाई और एक्स के साथ सिर्फ एक सबसेट लाए करें, तो वो हमारे पास सिर्पिंस की स्पेस होगा। यहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे हिंट्स बताऊँगी जहाँ से सिर्फ मतलब एमसीक्यूज के रिलेटेड होंगे, जहाँ से आपको हिंट्स होंगे जिसको देखते हुए अचानक से क्लिक होगा माइंड में कि ये वाला इसका सही आंसर बन सकता है।
नेक्स्ट है यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें हमारे पास फाई और आर का मतलब एक्स ही है। एक्चुअली में आर का मतलब यह है कि जो टोपोलॉजी है वो रियल नंबर पे डिफाइन है। इसमें हमारे पास एक रियल नंबर है और एक फाई है, और साथ ही साथ एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है ए बी हमारे पास अगर एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता है फाई आर के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ एक का नहीं है, इसमें एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें ओपन सेट एग्जिस्ट करते हैं। फाई और आर के साथ ओपन सेट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ये हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है लोअर लिमिट टोपोलॉजी। लोअर लिमिट टोपोलॉजी का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस जिसमें फाई और आर के अलावा ओपन सेट तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं, ओपन सेट के साथ हमारे पास ऐसे सेट उसमें एग्जिस्ट करते हैं जो लो लिमिट उसमें सेमी ओपन होते हैं, लोअर वाली साइड से क्लोज और अपर वाली साइड से ओपन। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिखी हुई है लोअर लिमिट टोपोलॉजी की, फाई आर ए बी ओपन और आगे सेमी ओपन ए बी लिखा हुआ है। तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी की बात हो रही है तो इसका मतलब लोअर साइड, ए वाली साइड उसकी लोअर साइड है तो लोअर वाली साइड से क्लोज होगा और अपर वाली साइड से ओपन होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अपर लिमिट टोपोलॉजी। अपर लिमिट टोपोलॉजी भी सेम वही हमारे पास है। इसमें अपर वाली साइड से फाई भी आएगा, आर भी आएगा, ओपन सेट भी आएगा और साथ ही साथ इसकी एक ऐसा सेट भी इसमें आएगा जो कि हमारे लोअर वाली साइड से ओपन होगा और अपर वाली साइड से क्लोज होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो स्पेस है वो है डिस्क्रीट स्पेस। द टोपोलॉजिकल स्पेस विच इंक्लूड्स ऑल पावर सेट्स। ऐसी स्पेस जिसमें फाई और आर के अलावा आर के जितने सबसेट्स बनते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हों, ऐसी स्पेस को हम डिस्क्रीट स्पेस बोलते हैं। और अगर ऐसी स्पेस हो जिसमें कोई भी सबसेट एग्जिस्ट ना करे फाई और एक्स के अलावा, सिर्फ और सिर्फ फाई और एक्स ही एग्जिस्ट करे, तो वो हमारे पास इनडिस्क्रीट स्पेस हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क्रीट स्पेस है, इनडिस्क्रीट स्पेस है, अपर लिमिट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी है, और उसके अलावा हमारे पास जो है वो सिरपिंस्की स्पेस है। सिरपिंस्की वो जिसमें फाई और एक्स के अलावा एक सबसेट एग्जिस्ट करे, इनडिस्क्रीट वो जिसमें सिर्फ और फाई और एक्स एग्जिस्ट करे, और डिस्क्रीट वो जिसमें फाई एक्स के साथ सारे के सारे पावर सेट एग्जिस्ट कर जाएँ, तो वो हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस हो जाती है। इनमें माइनर सा छोटा छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमारे पास एक ऐसी टोपोलॉजी होती है इफ़ टा इज़ अ टोपोलॉजी ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। टा हमारे पास एक ऐसी टोपोलॉजी है जो एक्स के सारे सबसेट्स पे लाई करती है। हो ऐसे सबसेट्स होस कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट। ऐसे सबसेट्स टोपोलॉजी में जितने भी सबसेट्स लाई कर रहे हैं वो ऐसे सबसेट्स होने चाहिए कि अगर मैं उनका कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो वो फाइनाइट हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर उनके कॉम्प्लीमेंट ले और वो इनफाइनाइट आ जाए तो वो फिर हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी नहीं होगी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी वही होगी, उसमें इस तरह के सबसेट लाई करने चाहिए, अगर हम उनका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो फाइनाइट है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स भी गिवन है, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे एक सेट दिया हुआ फाई आर, आर-1, आर-1 2, आर-2 डिफाइंड ऑन आर पे डिफाइन है, ये रियल नंबर पे टोपोलॉजी डिफाइन है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, इनके कॉम्प्लीमेंट जो इसमें सबसेट दिए हैं इनके कॉम्प्लीमेंट्स लेके देखने की आंसर क्या आता है। जैसे फाई को छोड़ के, फाई को नहीं आपने उसमें इंक्लूड करना, फाई को छोड़ के बाकी जो सारे सबसेट्स होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स चेक करने हैं। तो यहाँ पे आर है, आर का कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू आर लेंगे तो वो फाई आ जाएगा, फाइनाइट है। R-1 मतलब सारे के सारे रियल नंबर है, उसमें 1 शामिल नहीं है, 1 शामिल नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू R जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे। 1 इसमें शामिल नहीं था तो इसका मतलब आंसर 1 आएगा जो कि फाइनाइट है। R-1 2 का मतलब ये कि R के सारे एलिमेंट्स है 1 2 को निकाल के, तो जब विद रिस्पेक्ट टू R इसके कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो माइनस हो जाएंगे, 1 2 रह जाएगा बाकी, तो वो भी फाइनाइट है। R-2 करेंगे तो भी जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 2 आंसर आएगा जो कि फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास टोपोलॉजी डिफाइन है R पे, ये एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। इसी तरह नीचे एक और एग्जाम्पल है फाई एन 1 1 2 और 3। अब देखें यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को विद रिस्पेक्ट टू आर जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो मेरे पास इनफाइनाइट नंबर आएंगे। रियल नंबर जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, फाइनाइट नहीं होते, उनको हम काउंट नहीं कर सकते।
अब वन है, वन का विद रिस्पेक्ट टू आर लेते हैं तो वन निकल जाता है, बाकी सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं। अब वो रियल नंबर पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। इसी तरह वन टू लेते हैं तो वन टू निकाल के बाकी सारे रियल नंबर, थ्री लेते हैं तो थ्री निकाल के बाकी सारे नंबर, तो ये सारे के सारे इनफाइनाइट आ रहे हैं। इट्स मीन कि ये हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट एक हमारे पास एग्जाम्पल है 5 and 2 3 4 अप टू सोन 3 4 5 अप टू सोन, इस तरह। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर जो है इसका हम ले रहे हैं ये विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर। ये वाली जो टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है ये नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। अब नेचुरल नंबर का विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो 5 आ जाता है। 2 3 4 अप टू सोन हमारे पास नंबर है, इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर, अब ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है सिर्फ और सिर्फ वन को निकाल के, तो जब विद रिस्पेक्ट टू वन इसका उसका विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वन आंसर आ जाएगा। इस तरह जो थर्ड वन है वो 1 2 को निकाल के बाकी सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो जब इसका विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आंसर 1 2 आएगा जो कि फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगी। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है ओपन सेट। अब हमारे पास ओपन सेट क्या होते हैं और क्लोज सेट क्या होते हैं। जो किसी भी टोपोलॉजी के अंदर सबसेट्स होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ अ टोपोलॉजी आर कॉल्ड ओपन सेट्स। किसी भी टोपोलॉजी के जो मेंबर्स होंगे वो ओपन सेट कहलाएंगे। और उन ओपन सेट का, उन मेंबर्स का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें और वो कॉम्प्लीमेंट जो है वो उस टोपोलॉजी में लाइक करे तो उसको हम क्लोज सेट बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ अ टोपोलॉजी आर कॉल्ड क्लोज सेट इफ एंड ओनली इफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर ओपन इन टोपोलॉजी। वो वाले मेंबर्स क्लोज्ड सेट हमारे पास क्लोज सेट होंगे अगर उनका कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन सेट हो जो कि उस टोपोलॉजी से बिलोंग करे। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो किसी भी टोपोलॉजी के मेंबर्स है वो ओपन सेट है और उन ओपन सेट्स का अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स ले लें तो वो क्लोज सेट होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट हमारे पास एक चीज़ होती है जो अक्सर टेस्ट वगैरह में पूछी जाती है, इंटरवल दे दिया जाता है और कहा जाता है कि उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, या फिर ये पूछा जाता है कि अगर ये वाला इंटरवल गिवन है, इस इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट कौन सी टोपोलॉजी में लाई करता है। यूजुअल टोपोलॉजी में लाई करता है, अपर लिमिट टोपोलॉजी में लाई करता है, या फिर लो लिमिट टोपोलॉजी में लाई करता है। तो ये चेक करना बहुत आसान होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ये हिंट्स याद रखने कि यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट लाई करते हैं, लो लिमिट टोपोलॉजी में ओपन सेट के साथ साथ ऐसे सेट लाई करती हैं जो लोअर साइड से क्लोज और अपर से ओपन होते हैं, और अपर लिमिट टोपोलॉजी में ओपन के साथ साथ ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो लोअर से ओपन और अपर से क्लोज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ए बी ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें गिवन है। अब हमने ये चेक करना है कि ये कौन सी टोपोलॉजी में लाई करता है। तो सबसे पहले तो हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ए बी इंटरवल है, ए बी इंटरवल फॉर एग्जांपल एक हमारे पास नंबर लाइन है जो कि -∞ टू इन्फिनिटी तक लाई करती है, और इसके दरमियान में एक ए लाई कर रहा है और एक बी लाई कर रहा है। अब ए और बी का कम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब यह है कि ए और बी को निकाल के बाकी सारे एलिमेंट्स, तो अगर हम दरमियान वाला पोर्शन ए बी वाला निकाल देते हैं तो बाकी -∞ टू ए और बी टू इन्फिनिटी ये दो पोर्शन हमारे पास बच जाते हैं, इन दोनों का यूनियन। और एक कॉम्प्लीमेंट लेते वक्त आपने जो इम्पोर्टेंट और एक आसान चीज़ है याद रखने के लिए, अब हमें ये बाज़-औक़ात कन्फ्यूजन हो जाती है कि ए को शामिल करना है या बी को शामिल करना है, दोनों को करना है या नहीं करना। तो इसका आसान तरीका ये है कि अगर हमारे पास ओपन इंटरवल गिवन है, ए बी जैसे यहाँ पे ओपन गिवन है, तो हमने ए बी को क्लोज कर देना है। अगर कॉम्प्लीमेंट में उलट हो जाता है, अगर ओपन होगा तो क्लोज कर देंगे, क्लोज होगा तो ओपन कर देंगे, जिधर से क्लोज होगा उधर से ओपन कर देंगे, जिधर से ओपन होगा उधर से क्लोज कर देंगे। अब इसके दोनों साइडों से ओपन था तो हम ए बी को दोनों साइडों से क्लोज करेंगे, -∞ और पॉजिटिव इन्फिनिटी ये दोनों साइडों से ओपन आएगा। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे ओपन सेट्स बने हैं, ये देखें आप, हमारे पास ए की तरफ से भी क्लोज है और बी की तरफ से भी क्लोज है। ये हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी में लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी में हमारे पास वो लाई करते हैं जो सिंपल ओपन होते हैं, किसी भी साइड से क्लोज नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू यूजुअल टोपोलॉजी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अपर लिमिट टोपोलॉजी। तो ये अपर लिमिट टोपोलॉजी में भी लाई नहीं करते, क्योंकि एक साइड से ए की तरफ से तो ये अपर वाला है, लेकिन बी की तरफ से ये लोअर की तरफ से भी है, तो इसका मतलब ये अपर लिमिट टोपोलॉजी में लाई नहीं करते। ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी लाई नहीं करते, क्योंकि दोनों साइडों से लोअर वाली साइड से क्लोज नहीं है, एक साइड से है एक साइड से नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ओपन इंटरवल ए बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, ये ना तो यूजुअल टोपोलॉजी में लाई करता है, ना ही अपर लिमिट टोपोलॉजी में लाई करता है, और ना ही लोअर लिमिट टोपोलॉजी में लाई करता है। अब हम देख लेते हैं, एक हमारे पास सेमी क्लोज इंटरवल है, ए की तरफ से क्लोज है, बी की तरफ से ओपन है, और इसका कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और फिर हमने ये चेक करना है कि ये कौन सी टोपोलॉजी में लाई करता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हैं तो वो माइनस इन्फिनिटी टू ए और बी टू इन्फिनिटी आ जाता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो इंटरवल गिवन था वो ए की तरफ से क्लोज था, तो हम ए की तरफ से उसको ओपन कर देंगे, और ये बी की तरफ से ओपन था तो इसको बी की तरफ से हम क्लोज कर देंगे। अब ये जो इंटरवल है हमारे पास ये कंप्लीट ओपन भी नहीं है और कंप्लीट क्लोज भी नहीं है, तो इसका मतलब ये यूजुअल टोपोलॉजी में लाए नहीं करता। ये अपर लिमिट टोपोलॉजी में लाए भी नहीं करता क्योंकि ये अपर की तरफ से क्लोज नहीं है दोनों इंटरवल। लेकिन ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी में लाए करेगा। क्यों लोअर लिमिट टोपोलॉजी में लाए करेगा? क्योंकि जो पहला है इसका यूनियन, एक सेट पहले है एक सेट बाद में, दरम्यान में यूनियन, तो जो पहला है वो ओपन है, ओपन उसमें लाए करता है, और दूसरा जो है वो लोअर की तरफ से क्लोज और अपर की तरफ से ओपन है, तो इसका मतलब ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी में लाए करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक सेट है ए बी, ये भी सेमी ही है हमारे पास। ए की तरफ से ओपन है और बी की तरफ से क्लोज है, उसका कॉम्प्लीमेंट है। ए बी क्लोज इंटरवल का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो माइनस इन्फिनिटी टू ए एंड बी टू इन्फिनिटी आ जाता है। यहाँ पे ए की तरफ से ओपन था तो हम ए की तरफ से क्लोज करेंगे, बी की तरफ से क्लोज था तो बी की तरफ से ओपन करेंगे। अब ये हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी में लाई नहीं करेगा क्योंकि ये भी हमारे पास सेमी क्लोज इंटरवल्स आ रहे हैं, और ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी इसमें लोअर की तरफ से क्लोज कोई भी नहीं है, और ये अपर लिमिट टोपोलॉजी में लाई कर जाएगा क्योंकि इसमें माइनस इन्फिनिटी टू ए अपर की तरफ से क्लोज है और दूसरा हमारे पास जो है वो ओपन इंटरवल है। तो जो हमारे पास अपर लिमिट टोपोलॉजी उसमें इस तरह के सेट एग्जिस्ट करते हैं, तो ये अपर लिमिट टोपोलॉजी में लाई करेगा। ये जो इंटरवल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट भी पूछ लिए जाते हैं और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी टोपोलॉजी में लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी टू ए और बी टू इन्फिनिटी आ जाएगा यूनियन इनका। अब ये दोनों तो साइडों से क्लोज था तो हम ए बी दोनों को ओपन कर देंगे। अब ये ओपन जो है आगे इंटरवल्स, ओपन इंटरवल यूजुअल टोपोलॉजी में भी लाई करते हैं, अपर लिमिट टोपोलॉजी में भी लाई करते हैं और ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी लाई करते हैं। इसका मतलब ये तीनों टोपोलॉजीज में लाई कर जाएगा। नेक्स्ट हम एक फाइनाइट सेट ले लेते हैं जो कि माइनस इन्फिनिटी टू टू का कॉम्प्लीमेंट है। अब माइनस इन्फिनिटी टू टू हमारे पास जो नंबर लाइन होती है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है, उसके दरमियान में कहीं टू नंबर गिवन है, तो माइनस इन्फिनिटी से टू तक का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसका मतलब माइनस वाले जो सारे नंबर स्किप हो जाएंगे टू तक, बाकी टू से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रह जाएंगे। तो अब ये टू की तरफ से क्लोज था तो हम टू की तरफ से इसको ओपन कर देंगे। अब ये फिर हमारे पास एक ओपन इंटरवल आ गया, तो जो ओपन इंटरवल्स होते हैं वो यूजुअल टोपोलॉजी में भी लाई करते हैं और अपर लिमिट टोपोलॉजी में भी लाई करते हैं और लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी लाई कर जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम टू टू इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात करते हैं और क्लोज टू इन पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट, तो वो माइनस इन्फिनिटी टू टू बच जाता है, और ये टू की तरफ से क्लोज था तो ये टू की तरफ से हम इसको ओपन कर देंगे। ये फिर हमारे पास एक ओपन इंटरवल बना जो कि यूजुअल टोपोलॉजी में भी लाई कर जाएगा, अपर लिमिट टोपोलॉजी में भी लाई कर जाएगा और लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी लाई कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक फाइनाइट सेट है 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट। अब जो 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, 1 भी निकालना है, 2 भी निकालना है, 3 भी निकालना है, लेकिन 1 2 के दरमियान वाले नंबर सारे आएंगे, 2 3 के दरमियान वाले सारे नंबर आएंगे, और 3 टू इन्फिनिटी के दरमियान वाले सारे नंबर आ जाएंगे। सिर्फ रियल नंबर्स हमारे 1 2 के दरमियान बहुत सारे रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो दरमियान वाले सारे आएंगे, सिर्फ 2 और 1 स्किप होगा, 2 और 3 स्किप होगा उसके दरमियान वाले। इसका मतलब ये है कि 2 और 3 ओपन से हम इसको शो करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फाइनाइट सेट होता है इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है, फाइनाइट सेट इज़ ऑलवेज क्लोज्ड बट नॉट ओपन। ये हमारे पास ओपन नहीं हो सकता है, हमेशा क्लोज ही होता है क्योंकि इसके सबसेट्स होते हैं। ये जो हम इसको शो करें ना फाइनाइट सेट 1 2 3, इसके जो हमने माइनस इन्फिनिटी टू 1 1 टू 2 2 टू 3 3 टू इन्फिनिटी बनाया है, ये हमारे पास ओपन सेट्स नहीं है बल्कि ये हमारे पास सबसेट्स हैं 1 2 3 के। ये सबसेट्स हैं, ओपन सेट नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि इसके ओपन सेट एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारे पास इसके सबसेट्स एग्जिस्ट करते हैं। जब इसके ओपन सेट ही एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका मतलब ये किसी भी टोपोलॉजी में लाए नहीं करता। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है इंटीरियर। इंटीरियर हमारे पास एक्चुअली में क्या होता है, यूनियन होता है ओपन इंटरवल्स का। ओपन इंटरवल्स का यूनियन जो एक ए में कंटेन कर जाए उसको हम इंटीरियर बोलते हैं। अब इसमें यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह तो मैंने नहीं लिखी क्योंकि वो इतनी ज़रूरी भी नहीं है, वो कोई पूछी भी नहीं जाती। ये पूछा जाता है, इंटरवल दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका इंटीरियर बताएं यूजुअल टोपोलॉजी में, अपर लिमिट टोपोलॉजी में या फिर लोअर लिमिट टोपोलॉजी में। तो यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट इंटरवल्स है वो लिखे हुए हैं
कि क्लोज इंटरवल हो सकता है, ओपन इंटरवल हो सकता है, सेमी ओपन हो सकता है, सेमी क्लोज हो सकता है। फिर उनका इंटीरियर पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल के जब मैं इंटीरियर लेती हूँ तो वो मेरे पास यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स आता है। यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स लूँ तो मैं ए बी ओपन इंटरवल आ जाएगा। अब ए बी ओपन इंटरवल यूजुअल टोपोलॉजी में लाई करता है, ठीक है, वो यूजुअल टोपोलॉजी में चला जाएगा। लेकिन अपर लिमिट टोपोलॉजी में हमारे पास जो है जाते हुए क्या हो जाएगा, वो अपर वाली साइड से क्लोज हो जाएगा और वो लोअर वाली साइड से ओपन हो जाएगा। जब हम इसी को उठा के लोअर लिमिट टोपोलॉजी में लेके जाएंगे तो वो लोअर वाली साइड से क्लोज हो जाएगा और अपर वाली साइड से ओपन हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर हम ओपन इंटरवल ए बी की बात करते हैं तो वो तो पहले ही ओपन इंटरवल है, तो जब ओपन इंटरवल का यूनियन लेंगे तो वो ओपन इंटरवल ए बी ही हो जाएगा। वो यूजुअल टोपोलॉजी में भी लाई कर जाएगा, वो अपर लिमिट टोपोलॉजी में भी लाई कर जाएगा और वो लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी लाई कर जाएगा, सेम एज इट इज़। अब अगर मैं सेमी क्लोज की बात करती हूँ, ए की तरफ से क्लोज और बी की तरफ से ओपन, तो जब हम इस ओपन इंटरवल का यूनियन लेते हैं तो वो ए बी आएगा जो कि यूजुअल टोपोलॉजी में लाई कर जाएगा। और अपर लिमिट टोपोलॉजी में भी सेम एज इट इज़ ए बी रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल गिवन था वो ए की तरफ से क्लोज था और बी की तरफ से ओपन था। अब अपर लिमिट टोपोलॉजी में बेशक बी की तरफ से क्लोज होना चाहिए था, लेकिन ये जो गिवन इंटरवल था वो बी की तरफ से क्लोज नहीं था, बी की तरफ से ओपन था, तो हम इसको क्लोज नहीं कर सकते। हम सिंपल ए बी ओपन इंटरवल इसमें लिखेंगे। और अगर हम लोअर लिमिट टोपोलॉजी में लिखना चाहें तो वो सेम एज इट इज़ जो गिवन इंटरवल है वो आ जाएगा। इसी तरह सेम जो हमारे पास नेक्स्ट ए बी सेमी ओपन इंटरवल है जो कि ए की तरफ से ओपन और बी की तरफ से क्लोज है, इसका यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स लेते हैं तो यूनियन यूजुअल टोपोलॉजी में ए बी ओपन इंटरवल आ जाएगा। अपर लिमिट टोपोलॉजी में सेम एज इट इज़ जो गिवन है वो आ जाएगा और लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी वो सिंपल ओपन इंटरवल आ जाएगा। अब इसमें जो हमारे पास याद रखने वाली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़ाइनाइट सेट, जितने भी फ़ाइनाइट सेट हमारे पास होते हैं उनका इंटीरियर एम्प्टी होता है। उनका इंटीरियर एम्प्टी क्यों होता है, क्योंकि हम जब उनके ओपन सेट बनाते हैं तो वो ओपन सेट नहीं बनते, जबकि सबसेट्स बनते हैं जो कि हमेशा क्लोज्ड होते हैं। अब चूँकि हम उनको ओपन सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको क्लोज्ड की फॉर्म में ही हमेशा लिखा जाता है, तो इंटीरियर तो हमारे पास होता है यूनियन ऑफ ओपन सेट है। जब उनके ओपन सेट ही एग्जिस्ट नहीं करते तो उनका इंटीरियर भी एग्जिस्ट नहीं करता। 1 2 3 यहाँ पे फाइनाइट सेट लिया, उसका इंटीरियर हमारे पास क्या होगा, 5 होगा। बेशक वो किसी भी टोपोलॉजी में चला जाए, यूजुअल में चला जाए, अपर में चला जाए, लोअर में चला जाए, वो एम्प्टी ही रहेगा। इसी तरह नेचुरल नंबर हमारे पास फाइनाइट होते हैं, रैशनल नंबर फाइनाइट होते हैं, इरेशनल नंबर फाइनाइट होते हैं, इंटीजर्स हमारे पास फाइनाइट होते हैं। तो वो सारे के सारे हमारे पास जो है इंटीरियर हमारे पास एम्प्टी देते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी में भी, अपर लिमिट टोपोलॉजी में भी और लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी। लेकिन जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं वो फाइनाइट नहीं होते, वो इनफाइनाइट होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास उनका जो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल ही आ जाता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास इनफाइनाइट सेट होते हैं उनका इंटीरियर इट सेल्फ के इक्वल होता है। जैसा कि आर है, आर का जो इंटीरियर है वो आर के ही इक्वल होगा, बेशक उसको हम यूजुअल टोपोलॉजी में देखें, अपर लिमिट टोपोलॉजी में देखें या फिर लोअर लिमिट टोपोलॉजी में देखें, वो आर ही रहेगा। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एक्सटीरियर। एक्सटीरियर टर्म जो है वो इंटीरियर से रिलेटेड ही है। अगर हम ए सेट है हमारे पास कोई भी, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें हम, कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद अगर हम उसका इंटीरियर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए सेट है, उसके ओपन इंटरवल्स का यूनियन लेते हैं तो वो इंटीरियर होता है। यहाँ पे हमने एक्सटीरियर में ऐसे करना है कि जो ए सेट गिवन है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर कॉम्प्लीमेंट के ओपन इंटरवल्स का जो यूनियन होगा वो हमारे पास एक्सटीरियर होगा। मतलब ए सेट गिवन है, उसका कॉम्प्लीमेंट लो, कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसका इंटीरियर लो तो वो एक्सटीरियर के इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक इंटरवल गिवन है ए बी क्लोज इंटरवल, तो सबसे पहले हम उसका लेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मैं पीछे भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह बता चुकी हूँ कि वो -इन्फिनिटी टू ए यूनियन बी टू इन्फिनिटी आ जाएगा और ए बी क्लोज था तो यहाँ पे हम ए बी को ओपन इंटरवल से शो करेंगे। अब हमने इसको देखना है यूजुअल टोपोलॉजी में, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में और अपर लिमिट टोपोलॉजी में। तो यूजुअल टोपोलॉजी में तो सेम एज इट इज़ लाई करेगा क्योंकि उसमें भी ओपन इंटरवल्स ही लाई करते हैं, और लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी बिल्कुल सेम एग्जिस्ट करेगा क्योंकि उसमें भी ओपन इंटरवल्स लाई करते हैं, और अपर लिमिट टोपोलॉजी में भी बिल्कुल सेम आ जाएगा यही, क्योंकि उसमें भी हमारे पास ओपन इंटरवल्स लाई करते हैं। देन हमारे पास अगर हम ओपन इंटरवल ले लेते हैं ए बी, ओपन इंटरवल ए बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो -इन्फिनिटी टू ए क्लोज यूनियन बी क्लोज इन्फिनिटी आ जाता है। वो ए और बी ओपन था तो वो ए और बी दोनों साइड से क्लोज हो जाएगा।
और अगर हम इसको यूजुअल टोपोलॉजी में देखें तो यूजुअल टोपोलॉजी में आते हुए ए और बी दोनों तरफ से हम इसको ओपन कर देंगे। जब हम इसको लोअर लिमिट टोपोलॉजी में लेके जाएंगे तो ए की तरफ से ओपन कर देंगे, बी की तरफ से क्लोज रहने देंगे, क्योंकि वो हमारे पास बी की तरफ लोअर वाली साइड से क्लोज होता है। जब अपर लिमिट टोपोलॉजी में लेके जाएंगे तो ए की तरफ से क्लोज रहने देंगे और बी की तरफ से ओपन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक सेट है माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन टू टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो 1 टू 2 आ जाता है। 1 की तरफ से ओपन था, क्लोज कर देंगे, 2 की तरफ से क्लोज था तो उसको ओपन कर देंगे। अब यूजुअल टोपोलॉजी में अगर इसको हम लेके जाएं तो वो ओपन इंटरवल आए करते हैं, तो 1 की तरफ से भी ओपन कर देंगे। लोअर लिमिट टोपोलॉजी में सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और अपर लिमिट टोपोलॉजी में हम इसको अपर की साइड से क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास 1 2 है जो हमने कॉम्प्लीमेंट लेके सेट बनाया हुआ है वो अपर की तरफ से क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब इसको क्लोज नहीं बना सकते। ओपन इंटरवल 1 2 आ जाएगा, क्योंकि उसमें ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करते हैं अपर लिमिट टोपोलॉजी में, तो ये ओपन इंटरवल 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास सेट्स हैं उनका देख लेते हैं। सेम एज इट इज़ जैसे इंटीरियर का कॉन्सेप्ट है वैसे ही इसका कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं, उनका जो एक्सटीरियर होता है वो एम्प्टी के इक्वल होता है हर टोपोलॉजी में, यूजुअल में भी, अपर लिमिट टोपोलॉजी में भी और लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी। लेकिन जो इनफाइनाइट सेट होते हैं वो इटसेल्फ के इक्वल आ जाता है। जैसे आर है तो आर का एक्सटीरियर आर के ही इक्वल होगा। रैशनल है, इरेशनल है, नेचुरल नंबर है, तो इनके जो एक्सटीरियर और इंटीरियर्स होंगे वो एम्प्टी के इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ एक्चुअली में हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट। अगर हमारे पास कोई भी इंटरवल गिवन है उसका हमने स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट निकालना है, और वो हमारे पास उसका जो है वो क्लोजर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक ए सेट गिवन है जो कि 0 1 ओपन इंटरवल के इक्वल है। अगर हम इसके क्लोज्ड इंटरवल बनाएं और इसके सुपरसेट्स बनाएं तो सबसे पहला क्लोज जो है वो 0 1 बनेगा, फिर उसके सुपरसेट्स लेने हैं वो 0 2 0 3 अप टू सो इस तरह से चलते जाएंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो जो सबसे पहले हमने बनाया 0 1 वो होगा। तो इसका मतलब ए ओपन इंटरवल 0 1 का क्लोजर जो है वो ए क्लोजर इज इक्वल टू 0 1 क्लोज इंटरवल के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे भी मैंने यूजुअल टोपोलॉजी में एक सेट्स निकाल के लिखे हुए हैं। जो एन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का जो क्लोजर है वो नेचुरल नंबर के इक्वल होता है। इरेशनल का क्लोजर रियल के इक्वल होता है। रैशनल का जो क्लोजर है वो भी रियल के इक्वल होता है, और रियल का क्लोजर भी रियल के इक्वल होता है, और इंटीजर का क्लोजर भी इंटीजर के ही इक्वल होता है। ये यूजुअल टोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं। यूजुअल टोपोलॉजी में अगर इनको चेक किया जाए तो आप निकाल के भी देख सकते हैं इनके, ये सेम ऐसे ही आएंगे। आगे ए सेट गिवन है हमें 1 2 3। इसका जब हम क्लोजर लेते हैं तो वो ए के ही इक्वल आता है, क्योंकि ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। ये इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास। इसको अगर कोई भी फाइनाइट सेट आपको दिया जाता है और उसको हम निकाले बगैर बता सकते हैं, क्लोजर ऑफ अ फाइनाइट सेट इज़ ऑलवेज फाइनाइट, सॉरी ऑलवेज इटसेल्फ। क्लोजर ऑफ अ फाइनाइट सेट इज़ ऑलवेज इटसेल्फ। ये हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट सेट गिवन हो तो उसका क्लोजर जो है वो इटसेल्फ के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमें एक इंटरवल गिवन है ए बी, उसका ये ए बी क्लोज्ड इंटरवल है। जब इसके क्लोज सुपर सेट्स बनाएंगे, ये पहले ही क्लोज है तो वो पहला क्लोज इंटरवल इटसेल्फ आएगा। नेक्स्ट फिर इसके सुपरसेट्स आते जाएंगे, तो जो हमने स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट लेना होता है तो इसका मतलब जो उसका क्लोजर है वो इटसेल्फ इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 1 2 की बात करते हैं, 1 की तरफ से ओपन और 2 की तरफ से क्लोज, तो इसका जो फर्स्ट क्लोज्ड सुपरसेट आएगा वो 1 2 क्लोज इंटरवल आएगा। तो ये इसका जो हमारे पास क्लोजर है वो 1 2 आ जाएगा। अब अगर हमने इसको देखना हो यूजुअल टोपोलॉजी में, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में या फिर अपर लिमिट टोपोलॉजी में, तो सबसे पहले यूजुअल टोपोलॉजी में देखेंगे। यूजुअल टोपोलॉजी में हमारे पास 1 2 क्लोज्ड इंटरवल आएगा। अब यहाँ पे ये भी आप लोग कह सकते हो कि यूजुअल टोपोलॉजी में तो ओपन इंटरवल्स लाया करते थे, लेकिन यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन इंटरवल्स लाया करते थे, लेकिन यहाँ पे हम इसको ऐसा हम इंटरवल यूजुअल टोपोलॉजी में लिख सकते हैं जो दोनों साइडों से सेम हो, दोनों साइडों से ओपन हो या दोनों साइडों से सेम हो। तो ये दोनों साइडों से सेम है, क्योंकि इसको हम ओपन बना के यूजुअल टोपोलॉजी में नहीं लिख सकते, क्योंकि क्लोजर तो होता ही क्लोज्ड है। क्लोजर को हम ओपन में नहीं लिख सकते, इसलिए यूजुअल टोपोलॉजी में 1 2 का क्लोज इंटरवल आएगा। लोअर लिमिट टोपोलॉजी में लेके जाएंगे तो लोअर की तरफ से क्लोज होगा और अपर की तरफ से ओपन होगा। अपर में लेके जाएंगे तो लोअर की तरफ से ओपन होगा और अपर की तरफ से क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक सेट है 2 to 10, 2 की तरफ से क्लोज और 10 की तरफ से ओपन। तो जो इसका फर्स्ट क्लोज सुपर सेट होगा वो 2 10 क्लोज इंटरवल होगा।
अब इसको यूजुअल टोपोलॉजी में क्लोज्ड के ही इक्वल आएगा, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में लोअर की तरफ से क्लोज आएगा और अपर लिमिट टोपोलॉजी में अपर की तरफ से क्लोज आ जाएगा। और एक हिंट यहाँ पे ये भी है कि ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। अगर ए का क्लोजर ए के ही इक्वल आता है तो इसका मतलब ये है कि जो ए सेट है वो हमारे पास एक क्लोज्ड सेट है। ये भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है एक थ्योरम की। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूस का। हमारे पास जो टोपोलॉजी में कोई भी फंक्शन डिफाइन हो तो वो कंटिन्यूस कब होता है। अगर हमारे पास एक एफ फंक्शन है जो कि आर टू आर पे डिफाइन है, उसकी अगर डोमेन हमने ओपन सेट सी है और रेंज भी हमें ओपन सेट मिलती है, या अगर डोमेन हमने क्लोज सेट की दी है और हमें आउटपुट जो है वो भी क्लोज सेट की मिलती है, तो देन फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर हमने डोमेन जो है वो ओपन की दी है, रेंज हमें क्लोज मिल रही है, या डोमेन हमने क्लोज सेट की दी है और रेंज हमें ओपन की मिल रही है, तो वो हमारे पास डिसकंटिन्यूस होंगे। अब इसमें हमारे पास तीन तरह के फंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो स्केयर फंक्शन, मोड फंक्शन और लीनियर फंक्शन। जो स्केयर फंक्शंस होते हैं वो अगर हम यहाँ पे जैसे मैंने लिखी भी हुई है एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन एफ आर टू आर। एफ हमारे पास फंक्शन है जो कि आर से आर पे डिफाइन है और एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ से आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, आर रियल नंबर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे ही एग्जिस्ट करते हैं। जब मैं एक्स की जगह कोई भी नंबर पुट करूँ, माइनस का करूँ तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव करूँ तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे हम कोई भी आउटपुट दें जो कोई भी हम इनपुट दें जो आउटपुट है वो हमें पॉजिटिव ही मिलेगी। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि नेगेटिव किया तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन मैंने लिखा हुआ है ओपन इंटरवल -1 to 1 और इसकी जो हमें डोमेन रेंज मिली है वो क्लोज 0 1 ओपन इंटरवल मिली है यूजुअल टोपोलॉजी में, तो वो हमारे पास ओपन नहीं है। जो हमने डोमेन दी थी वो ओपन सेट थी, जो रेंज है वो हमें क्लोपन मिली है, मतलब क्लोज एक साइड से क्लोज है एक तरफ से ओपन है, तो ये फुल ओपन नहीं है। इसका मतलब कि हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है। तो एक यहाँ से जो हमें हिंट मिला वो ये था कि जो स्केयर फंक्शंस होते हैं वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होते यूजुअल टोपोलॉजी में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोड फंक्शंस और लीनियर फंक्शंस। अब यहाँ पे जो मोड फंक्शन है, मोड फंक्शन हमारे पास जो है वो नेगेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं और पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करते हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं और पॉजिटिव भी। इस तरह लीनियर में भी हमारे पास ऐसे ही आता है कि अगर हम ओपन सेट देंगे तो ओपन मिलेगा, क्लोज देंगे तो क्लोज मिलेगा। तो इस तरह हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो मोड फंक्शंस या सिंगल लीनियर फंक्शंस होते हैं वो ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं यूजुअल टोपोलॉजी में, लेकिन जो स्क्वायर फंक्शंस होते हैं वो ऑलवेज डिसकंटिन्यूस होते हैं यूजुअल टोपोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है बाउंड्री पॉइंट्स की। बाउंड्री पॉइंट्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है बाउंड्री पॉइंट्स इज इक्वल टू एक्स माइनस यूनियन ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अगर एक हमारे पास ए सेट है, उसका इंटीरियर भी लिया हुआ है एक्सटीरियर भी लिया हुआ, जो इंटीरियर और एक्सटीरियर का आंसर है अगर हम उसको यूनियन करके सेट एक्स में से माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट इंटरवल्स, 4 इंटरवल्स हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज और सेमी ओपन। ये 4 इंटरवल जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये हमसे पूछे जाते हैं कि इनके इंटीरियर बताएं, एक्सटीरियर बताएं या फिर इनके बाउंड्री पॉइंट्स बताएं। तो बाउंड्री पॉइंट्स के लिए इंटीरियर भी निकालना पड़ता है, एक्सटीरियर भी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं चारों इंटरवल्स का आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट्स बताऊँगी कैसे निकालते हैं। इंटीरियर जो होता है वो तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, मैंने पहले भी बताया उसका कि जो इंटीरियर होता है वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होता है। तो ओपन इंटरवल 0 1 का जो इंटीरियर है वो 0 1 के ही इक्वल आएगा ओपन इंटरवल के। अब एक्सटीरियर निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है, तो 0 1 ओपन इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट -∞ to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी आ जाता है। अब 0 1 ओपन है तो 0 और 1 की तरफ से क्लोज कर देंगे। एक्सटीरियर क्या होता है कि जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ उसका इंटीरियर ले लो, मतलब यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स ले लो। तो जब -∞ to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी का एक्सटीरियर लेंगे तो वो -∞ to 0 ओपन इंटरवल यूनियन 1 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल आ जाएगा। अब बाउंड्री पॉइंट्स क्या था, आर में से माइनस करना था इंटीरियर और एक्सटीरियर के यूनियन को। इंटीरियर क्या था, ओपन इंटरवल 0 1 यूनियन, और एक्सटीरियर क्या था -∞ to 0 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि वो जो हमारे पास ओपन चीज़ है वो उसमें इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये जो हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर का यूनियन लिखा है, 1 भी हमारे पास ओपन है और 0 भी ओपन है। इसका मतलब ये है कि इसमें सारे -∞ to इन्फिनिटी
सारे इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो इंक्लूड हैं 0 1 को निकाल के, क्योंकि 0 भी इसमें ओपन है और 1 भी ओपन है। तो 0 और 1 को निकाल के बाकी सारे नंबर जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। वो आर में से हम माइनस कर देते हैं। आर में से जब हम सारे के सारे माइनस कर देते हैं तो बाकी क्या बच जाता है 0 और 1। तो इसका मतलब ये है कि बाउंड्री पॉइंट्स क्या है 0 1। अब यूजुअल टोपोलॉजी में बात करते हैं। यूजुअल टोपोलॉजी में भी देख लेते हैं कि इंटीरियर 0 1 के ही इक्वल आता है, कॉम्प्लीमेंट इसका सेम एज इट इज़ आता है। और उसके बाद एक्सटीरियर लेते हैं। तो एक्सटीरियर जो है इसका हमने जैसे पीछे लिया था वो -∞ to 0 और 1 to ∞ आया था, ठीक है। वो हमारे पास था कॉम्प्लीमेंट जो था 0 और 1 से क्लोज था। तो क्लोज का जब हमने इंटीरियर लिया था यूजुअल टोपोलॉजी में, तो वो हमारे पास 0 और 1 दोनों की तरफ से हो गया था हमारे पास क्लोज। लेकिन जब हम इधर आएंगे यूजुअल टोपोलॉजी में, तो ये सॉरी अपर लिमिट टोपोलॉजी, इसको यूजुअल टोपोलॉजी में से शो किया हुआ बाय मिस्टेक। तो अपर लिमिट टोपोलॉजी में ये होता है कि हमें अपर की तरफ से क्लोज चाहिए, तो ये 0 की तरफ से हम क्लोज कर देंगे, 1 की तरफ से ओपन कर देंगे। फिर इसका हम बाउंड्री पॉइंट्स जब निकालेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स इस तरह से निकालेंगे कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का यूनियन लेंगे। अब एक्सटीरियर में हमारे पास 0 क्लोज है, 1 ओपन है। इसका मतलब यह है कि 1 जो है वो हमारे पास ओपन है, 1 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, 0 इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो सारे पॉइंट जो है आर में से माइनस कर देंगे, तो सिर्फ 1 एक ऐसा पॉइंट था जिसमें इन्वॉल्व नहीं था। इसका मतलब 1 हमारे पास आर में बच जाएगा, तो इसके बाउंड्री पॉइंट जो आ जाएंगे वो 1 आ जाएगा। अब लोअर लिमिट टोपोलॉजी की बात करते हैं। तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी में जब हम उसका एक्सटीरियर लेते हैं वो 0 की तरफ से ओपन हो जाएगा और 1 की तरफ से क्लोज हो जाएगा, लोअर की तरफ से क्लोज। तो हम इसके बाउंड्री पॉइंट्स आर में से हमने माइनस करना है इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर। इंटीरियर 0 1 ओपन इंटरवल है और एक्सटीरियर -∞ to 0 ओपन इंटरवल है, और यूनियन हमारे पास 1 की तरफ से क्लोज और क्लोज 1 to ∞ हमारे पास एक इंटरवल है। अब इसमें 1 की तरफ से क्लोज का मतलब ये है कि 1 इसमें इंक्लूड है, जो कि आर में से माइनस होगा। 0 इंक्लूड नहीं है क्योंकि 0 की तरफ से ओपन है, तो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट क्या आ जाएगा 0। इसी तरह यहाँ पे सेम ये जो हमने अपर लिमिट टोपोलॉजी लिखा हुआ है ये एक्चुअली में हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी है। यहाँ पे बाय मिस्टेक जो यूजुअल टोपोलॉजी है वो अपर लिमिट टोपोलॉजी से डिनोट की गई है, और जो हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी है वो अपर लिमिट, ये बाय मिस्टेक हुआ है। अब आपको वैसे भी अब इसका चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। मैंने पहले भी आपको यूजुअल टोपोलॉजी और अपर लिमिट टोपोलॉजी के बारे में डिफरेंस बताया है कि जो यूजुअल टोपोलॉजी होती है उसमें ओपन इंटरवल्स लाई करते हैं, जो अपर लिमिट टोपोलॉजी होती है उसमें अपर की तरफ से जो होता है वो हमारे पास क्लोज इंटरवल लाई करता है। जैसे हमने यहाँ पे पहले मैं आपको बता चुकी 0 की तरफ से उसको क्लोज करेंगे और 1 की तरफ से ओपन करेंगे। फिर जब उसको क्लोज हम उसका यूनियन लेके आर में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे तो चूँकि ओपन इंटरवल्स है, ओपन का मतलब ये है कि 0 भी इन्वॉल्व नहीं है और 1 भी इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे आर में से जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर 0 1 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ अब हमने यहाँ पे इंटरवल 0 1 क्लोज इंटरवल को शो किया यूजुअल टोपोलॉजी में। यूजुअल टोपोलॉजी में क्लोज इंटरवल का जब हम इंटीरियर लेते हैं तो वो ओपन इंटरवल 0 1 आता है, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो 0 की तरफ और 1 की तरफ दोनों से ओपन हो जाता है क्योंकि गिवन इंटरवल क्लोज था। और फिर जब हम उसका इंटीरियर लेते हैं एक्सटीरियर लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞ यूजुअल टोपोलॉजी में, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम आर में से जब इनका यूनियन को माइनस करते हैं तो 0 की तरफ से भी ओपन होता है, 1 की तरफ से भी ओपन होता है, तो इसका मतलब 0 1 के अलावा बाकी सारे इंक्लूड हैं। तो आर में से जब हम माइनस करते हैं आंसर 0 1 आ जाता है। सेम एज इट इज़ लोअर लिमिट टोपोलॉजी की बात करेंगे। लोअर लिमिट टोपोलॉजी में हमारे पास लोअर की तरफ से जब हम लोअर लिमिट टोपोलॉजी में इसका इंटीरियर लेंगे तो वो 0 1 आ जाएगा, जो कि लोअर की तरफ से क्लोज होगा और अपर की तरफ से ओपन होगा। कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो -∞ to u यूनियन -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞ आ जाएगा। जब हम इसका एक्सटीरियर लेंगे तो एक्सटीरियर हमारे पास ओपन इंटरवल्स आ जाएंगे -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। अब जब हम इसके बाउंड्री पॉइंट्स लेंगे हम इंटीरियर प्लस इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर को आर में से माइनस करेंगे तो 1 की तरफ से क्लोज्ड है, 1 की तरफ से ओपन है और 0 की तरफ से क्लोज है। इसका मतलब 0 उसमें इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है। 1 को निकाल के बाकी सारे नंबर जब आर में से माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। इसका मतलब लोअर लिमिट टोपोलॉजी में इसका बाउंड्री पॉइंट 1 आएगा।
और अपर लिमिट टोपोलॉजी की बात करते हैं तो सिंपल वही चीज़ सारी आ जानी है। अपर की तरफ से क्लोज करना है, लोअर की तरफ से ओपन करना है। 0 1 को 1 क्लोज हो जाएगा, 0 जो है वो ओपन हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं 0 1, 0 की तरफ से क्लोज और 1 की तरफ से ओपन, तो इसका जब हम इंटीरियर लेंगे वो 0 1 आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो -इन्फिनिटी टू 0 और 1 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 की तरफ से क्लोज होगा। एक्सटीरियर लेंगे वो ओपन इंटरवल्स का यूनियन आ जाएगा। बाउंड्री पॉइंट्स जो है, अब 0 भी हमारे पास ओपन है और 1 भी ओपन है, जब R में से माइनस करेंगे तो 0 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम ये यूजुअल टोपोलॉजी में था, अपर लिमिट टोपोलॉजी की बात करेंगे तो अपर लिमिट टोपोलॉजी में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही आएगा, क्योंकि इसका इंटीरियर 0 1 आ जाता है। अपर लिमिट टोपोलॉजी में इसका 0 1 इंटीरियर आ जाता है, और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो भी हमारे पास -इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे 1 की तरफ से क्लोज आता है अपर लिमिट टोपोलॉजी में, ठीक है, क्योंकि 1 की तरफ से क्लोज था। और जब हम इसका एक्सटीरियर लेते हैं वो हमारे पास ओपन इंटरवल्स का यूनियन आ जाता है, क्योंकि हम अपर लिमिट टोपोलॉजी की बात करें और इसमें अपर की तरफ से क्लोज नहीं है, तो हम इसको जो है वो लोअर की तरफ से भी क्लोज नहीं करेंगे। और बाउंड्री पॉइंट्स निकालते हैं तो R में से इसको माइनस करेंगे, 0 1 बच जाएगा। सेम एज इट इज़ आपने इसको लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी देख लेना है। अब लोअर लिमिट टोपोलॉजी में जब हम इसकी बात करते हैं तो वो 0 भी क्लोज होता है और 1 भी क्लोज होता है, इसका मतलब 0 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है, और -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सारे नंबर इसमें इंक्लूड हैं। तो R में से R ही जब हम माइनस कर देते हैं फिर बाकी हमारे पास इन्फिनिटी बच एम्प्टी से बच जाता है। तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी में इसकी बाउंड्री पॉइंट जो है वो 5 के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरवल है 0 1, 0 की तरफ से ओपन और 1 की तरफ से क्लोज। ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, ये आप लोगों ने खुद देख लेना है। अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक होती है या कोई इशू होता है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। यहाँ से भी आप इसको एक बार कंफर्म कर सकते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी में भी, अपर लिमिट टोपोलॉजी में भी और लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है कॉम्पैक्ट सेट का। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? हमारे पास ऐसा सेट जो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो। क्लोज्ड प्लस बाउंडेड सेट जो होता है वो हमारे पास कॉम्पैक्ट सेट कहलाता है। क्लोज्ड का मतलब ये है कि उसका क्लोजर इटसेल्फ के इक्वल आना चाहिए, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए आना चाहिए। बाउंडेड का मतलब उसमें सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं किसी सेट के अंदर तो वो हमारे पास कॉम्पैक्ट सेट होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 0 1 क्लोज इंटरवल। अब 0 1 क्लोज्ड इंटरवल है, जब हम इसका क्लोजर लेते हैं तो ये पहले तो खुद ही क्लोज्ड है, तो हमारे पास जो क्लोजर होता है वो फर्स्ट जो हमारा स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होता है, तो वो इसका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट 0 1 क्लोज इंटरवल ही होता है, जो कि ए इज इक्वल टू ए क्लोजर आ जाता है। अब हमारे पास ये बाउंडेड भी है, क्योंकि ये हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है, बाउंडेड है, इसका सुप्रीमम 1 है और इन्फीमम 0 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक कम्पैक्ट सेट है। अगर हम ओपन इंटरवल 0 1 की बात करते हैं या सेमी ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो ये हमारे पास बाउंडेड नहीं होते, और उसके अलावा ये हमारे पास इनका क्लोजर जो है वो इटसेल्फ के इक्वल नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कम्पैक्ट नहीं होते। अब यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट सेट्स हैं वो लिखे हुए हैं, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, नेचुरल और रियल। जो हमारे पास रैशनल और इरेशनल होते हैं ये हमारे पास ना तो बाउंडेड होते हैं ना ही क्लोज्ड होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो हमारे पास क्लोज तो होते हैं, नेचुरल नंबर भी हमारे पास क्लोज तो होते हैं लेकिन बाउंडेड नहीं होते। इसी तरह जो रियल नंबर हमारे पास होते हैं वो क्लोज होते हैं लेकिन बाउंडेड नहीं होते। तो इसका मतलब हमारे पास रैशनल ले लें, इरेशनल ले लें, इंटीजर्स ले लें, नेचुरल नंबर ले लें या रियल नंबर ले लें, तो ये हमारे पास कोई भी इनमें से जो है वो कम्पैक्ट नहीं होगा, ये नॉट कम्पैक्ट होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे T0 स्पेस, T1 स्पेस एंड T2 स्पेस, इसको एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके कि इनमें क्या डिफरेंस है। ये तीनों जो स्पेसेस हैं हमारे पास, इनमें बहुत छोटे छोटे से डिफरेंस है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये अक्सर कॉन्सेप्ट जो हैं वो पूछे जाते हैं, अक्सर सेटअप को दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताएं ये कौन सी स्पेस में लाई करता है। T0 में लाई करता है, T1 में लाई करता है, T2 में लाई करता है, दोनों में लाई करता है, तीनों में लाई करता है, ये सब में लाई करता है। तो बहुत सारे सेट्स होते हैं जो तीनों में लाई कर जाते हैं, बहुत सारे होते हैं जो तीनों में ही नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किसी एक में करते हैं, दूसरे में नहीं करते, दूसरे में करते हैं तो तीसरे में नहीं करते। एक्चुअली हमारे पास जो T0, T1, T2 स्पेसिस होती हैं वो तीनों स्पेसिस में हमारे पास एक पेयर होता है, टोपोलॉजिकल स्पेस होती है एक्स्ट्रा की। एक्स्ट्रा की टोपोलॉजिकल स्पेस होती है और उसमें दो हमारे पास वेरिएबल ए बी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जो कि एक्स से बिलोंग कर रहे होते हैं, और ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी तीनों स्पेसिस में। अब T0 स्पेस में सिर्फ एक सबसेट एग्जिस्ट करता है, T1 स्पेस में दो सबसेट U V एग्जिस्ट करते हैं, T2 स्पेस में भी दो सबसेट एग्जिस्ट करते हैं U और
वी। अब जो हमारे पास टी नॉट स्पेस है उसमें ए बी एक्स से बिलोंग करता है, ए नॉट इक्वल टू बी होता है और यू सबसेट एग्जिस्ट करता है। जो ए है वो यू से बिलोंग करता है, बी यू से बिलोंग नहीं कर सकता। मतलब अगर ए यू से बिलोंग कर रहा है तो बी यू से बिलोंग नहीं कर सकता। अगर बी यू से बिलोंग कर रहा है तो ए बी यू से बिलोंग नहीं कर सकता। मतलब दोनों में से कोई एक यू से बिलोंग करना चाहिए, दोनों एट अ टाइम नहीं कर सकते। इसी तरह अगर T1 की बात करते हैं तो उसमें भी हमारे पास ए बी एक्स से बिलोंग करता है, ए नॉट इक्वल टू बी होता है, यू भी दो सबसेट एग्जिस्ट करते हैं। यू ए जो है वो यू से बिलोंग कर रहा है, बी जो है वो बी से। इसका मतलब ये है कि जो दो ए बी है और दो ही सबसेट है, एक सबसेट से बिलोंग कर जाए, दूसरा दूसरे से बिलोंग कर जाए। टी नोट में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि ए बी एक्स से बिलोंग करते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी होता है, यू भी दो सबसेट होते हैं, ए यू से बिलोंग करता है, बी जो है वो बी से। इसमें भी ऐसे ही है कि एक जो है वो एक सबसेट से बिलोंग करे, दूसरा दूसरे सबसेट से। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये भी है कि जो हमने दो सबसेट लिए वो डिसजॉइंट होने चाहिए। जो T1 स्पेस में दो हमने सबसेट लिए थे उसके लिए कंडीशन ये स्पेसिफाई नहीं थी कि हमने ऐसे सबसेट लेने हैं जो डिसजॉइंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन जो टी नोट है उसमें हमने ऐसे सबसेट लेने हैं जो डिसजॉइंट हो, अगर हम उनका इंटरसेक्शन ले तो वो एम्प्टी सेट हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास इन तीनों स्पेसिस की जो थी वो कंडीशंस थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास कितनी स्पेसेस हैं। यूजुअल टोपोलॉजी है, कोफिनेंट टोपोलॉजी है, डिस्क्रीट स्पेस है और इनडिस्क्रीट स्पेस है, सिर्पिंस्की स्पेस है। ये पांचों स्पेसेस जो है वो हमने देखना है कि यूजुअल टोपोलॉजी है वो टी नॉट T1 T2 स्पेस है या नहीं है, कोफिनेंट टोपोलॉजी टी नॉट T1 स्पेस है या नहीं है। जो हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी होती है वो हमारे पास टी नॉट स्पेस भी होती है, T1 स्पेस भी होती है और T2 स्पेस भी होती है। क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी हमारे पास एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें हमारे पास ओपन इंटरवल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे सबसेट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही कहा है कि जो हमारे पास टी नॉट स्पेस होती है उसमें भी सबसेट एग्जिस्ट करता है, T1 स्पेस में भी करता है और T2 स्पेस में भी करता है। अब कोफिनेंट टोपोलॉजी में मैंने ये कहा था कि ऐसे हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे सबसेट जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट होंगे। अब ये बात तो उसमें कही थी कि फाइनाइट हो गए, लेकिन उसमें ये कंडीशन नहीं थी कि जितने भी सबसेट्स आएंगे वो सारे के सारे जो हैं वो डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास टी नोट स्पेस जो है वो कोफिनेंट टोपोलॉजी नहीं होगी, क्योंकि कोफिनेंट टोपोलॉजी में ये कंडीशन जो है वो नहीं थी लाजमी कि उसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो हमारे पास डिसजॉइंट होंगे। लेकिन इसमें सबसेट लाई करता है, इसका मतलब टी नोट स्पेस भी है और T1 स्पेस भी है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सबसेट भी लाई करते हैं। डिस्क्रीट स्पेस क्या थी? डिस्क्रीट स्पेस हमारे पास एक ऐसी स्पेस थी जिसमें सारे के सारे पावर सेट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो टी नॉट स्पेस भी होगी, T1 स्पेस भी होगी और T2 स्पेस भी होगी, क्योंकि उसमें दो सेट्स ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनका हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो एम्प्टी सेट आ जाए। उसके अलावा उसमें जो T1 स्पेस की भी कंडीशंस होती हैं, टी नॉट स्पेस की भी। लेकिन जो इनडिस्क्रीट स्पेस होती है वो ना तो टी नॉट स्पेस है, ना T1 स्पेस है, ना T2, क्योंकि इनडिस्क्रीट स्पेस में तो हमारे पास कोई सबसेट ही लाई नहीं करता, ना एक ना दो। तो टी नोट के लिए एक सबसेट चाहिए, T1 T2 के लिए दो दो सबसेट चाहिए। तो इसमें तो कोई सबसेट एज 5 और एक्स के अलावा तो कोई सबसेट ही लाई नहीं करता। तो इसका मतलब ये ना तो हमारे पास जो इनडिस्क्रीट स्पेस है ना तो टी नोट स्पेस है, ना T1 स्पेस है और ना ही T2 स्पेस है। जो सिर्पिंस्की स्पेस होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सबसेट एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब जो सिर्पिंस्की स्पेस है वो टी नॉट स्पेस तो है लेकिन T1 T2 स्पेस नहीं है, क्योंकि T1 और T2 स्पेसिस के लिए हमें दो दो सबसेट चाहिए, जबकि सिर्पिंस्की स्पेस में सिर्फ एक सबसेट एग्जिस्ट करता है जो कि टी नॉट में जैसे एक सबसेट एग्जिस्ट करता है। तो जो सिर्पिंस्की स्पेस है वो हमारे पास टी नॉट स्पेस भी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको आज के लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। क्योंकि फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई या किसी में भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके या कम्युनिटी सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आने वाली नई वीडियोस के लिए अपने बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं नेक्स्ट और भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके एमसीक्यूज भी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। अगर आप लोग मेरी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं तो आप लोग किसी भी टेस्ट में किसी भी इंटरव्यू में कामयाब हो सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।